नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र और क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र शारबो द्वारा आज किन्नौर के कल्पा फार्म में समशीतोष्ण फल फसलों में छतर और रोग प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया, जिसमें किसानों को बागवानी की बारीकी के बारे में दी जानकारी। फल वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण नेगी ने सेब के जो पौधे जो कल्पा फार्म में जो पिछले 7-8 सालों से जो प्रैक्टिस पे है, इसके बारे में दी जानकारी। किस तरह से यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहा है सेब के पौधे जो सपर वैरायटी के, आप लोग इस वीडियो में देखें। और उसके फसलों के बारे में जो प्रदर्शनी लगी थी, इसके बारे में भी दी जानकारी। आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और साथ ही साथ उद्यान विभाग अधिकारी डॉक्टर अजीत नेगी ने सेब के ग्रेडिंग पैकिंग के बारे में दी जानकारी और विभाग द्वारा किस तरह से सब्सिडी वगैरह दिया जाता है उस पर दी जानकारी। धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर साहब, किन्नौर आज और कल के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर ये जो आप लोग ने यहाँ प्रदर्शनी डाली है सेब के, पिछले कई सालों से यहाँ ट्रायल चला है कल्पा फार्म में, तो सर कितने प्रकार की वैरायटियाँ यहाँ पे है और कहाँ तक आप लोग ने इसको सफलता पाई है सर? जी सर, तो सर ये अगर हमारे जो वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन कल्पा की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने वैरायटियाँ अराउंड 1999 से हम लोगों ने यहाँ वैरायटी सेब की लगाई हुई हैं। कुछ तो पुरानी है, तो कुछ नई वैरायटीज़ हैं जो आपके 2016 में भी लगी हैं और जाके 2021-22 में भी लगी हैं। तो जो 1999 में जो वैरायटियाँ लगी थी उनमें हमारी जो पुरानी वैरायटी जैसे कालेट्स पर था, या आपके गालास की कुछ गालास की वैरायटीज़ थी, तो ये वैरायटीज़ तब लगी थी। और 2007 में भी यहाँ वैरायटीज़ कुछ इंट्रोड्यूस की गई थी, जिनमें आपकी अगर आप देखेंगे स्कारलेट्स पर गेल गाला, कोरेट फ्यूजी, रेड फ्यूजी, ये वैरायटीज़ यहाँ लगाई गई थी। एक्चुअल में ये जो हमारा जो आप जिस वक्त आप यहाँ खड़े हैं, ये हमारा वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ज़्यादा सेब की कल्टीवेशन नहीं की जाती थी, लेकिन लोगों की डिमांड पे थोड़ा सा रिसर्च पर्पज़ से भी इस एलिवेशन में हम लोगों ने कोशिश की कुछ नई वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस करने की। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो सेब की जो अगर देखेंगे अच्छी बागवानी के लिए हम लोगों ने हाई डेंसिटी को, आप देख रहे होंगे हाई डेंसिटी बड़ा कंसेप्ट चला हुआ हमारे किन्नौर में। तो इसकी कल्टीवेशन या हाई डेंसिटी की प्लांटेशन 2016 में हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बागवानी में जो हमारी समस्याएं आ रही है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और क्वालिटी कम हो रहा है, उसके मद्देनज़र ध्यान रखते हुए यहाँ पर सेब की हाई डेंसिटी को इस्टेब्लिश किया गया। ये एक किन्नौर में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि यहाँ पर इस तरह की हाई डेंसिटी प्लांटेशन लगी है। तो इसकी वजह से अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास आज इस एग्जीबिशन के माध्यम से एप्पल डे सेलिब्रेट भी हो रहा है हमारे। तो इसमें हम लोगों ने अराउंड 26-27 वैरायटीज़ जो कल्पा में अभी हमारी बीरिंग में है, वैसे तो कल्टीवार्स अराउंड 41-42 कल्टीवार्स हमारी यहाँ लेटेस्ट कल्टीवार्स के साथ मिला के है। तो 26-27 वैरायटीज़ है जो हमारी यहाँ पर हमारी आज एग्जीबिशन में हम लोग डिस्प्ले की है, जो बीरिंग में है। तो उनमें कुछ वैरायटीज़ तो काफ़ी अच्छी लोगों को मुझे लगता है कि उससे काफ़ी मुनाफा भी हो सकता है। कुछ वैरायटीज़ एज ए पॉलिनाइजर भी काफ़ी अच्छी एक्ट कर सकती हैं, वो वैरायटीज़ भी हम लोगों ने यहाँ डिस्प्ले की है। तो हमारा आज का ये कार्यक्रम जो हम करा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को काफ़ी सारी जानकारियाँ खासकर सेब से रिलेटेड हम लोग प्रोवाइड कर भी रहे हैं, साथ में ट्रेनिंग के माध्यम से भी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो इस एलिवेशन अराउंड 250 मीटर का जो एलिवेशन कल्पा का है, उस एलिवेशन में लोगों को फ़ायदा हो और जो वेराइटीज़ हम लोग यहाँ लगा रहे हैं वो वेराइटियाँ लोगों तक पहुँचे। हमारी ये सोच के साथ हम लोगों ने ये एप्पल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हमारे काफ़ी वेराइटीज़ हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश ये भी की है, कुछ शार्बो की कुछ वेराइटीज़ हैं हमारी, आप देख रहे होंगे ये वांस डिलीशियस की समय, ये थोड़ी पुरानी किस्म है हमारी स्टैंडर्ड की। तो वांस डिलीशियस में देख लो थोड़ी इसमें रस्टिंग भी है, थोड़ी सी कलर की भी कमी है। ये जो शार्बो की एलिवेशन अराउंड 2100 के करीब एलिवेशन है, तो वहाँ पर ये वैरायटी तैयार की गई है। तो वहाँ थोड़ा सूखा भी रहता है और मौसम भी इतना हमारा अच्छा नहीं रहता, जिस वजह से इतने कलर की डेवलपमेंट भी नहीं होती है। साथ में रेड फ्यूजी है शार्बो का ही है, ये थोड़े साइज़ छोटे हैं, रीज़न की वहाँ पर थोड़ा पानी की भी कमी रहती है। सिल्वर सफर ये भी 1999 में इंट्रोड्यूस की गई थी शार्बो में, तो इसका साइज़ में भी थोड़ी सी कमी है और कलर भी इतना अच्छा नहीं आता। लेकिन ये स्पर किस्म की जो शुरू में जो इंट्रोड्यूस की गई थी उन किस्म में, ये ऑरिगन स्पर 2 ये अराउंड 2007-8 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑरिगन स्पर 1 के बाद 2 भी आई थी हमारी। तो इसमें भी थोड़ी, हालांकि अगर हायर एलिवेशन में लोग लगाना चाहते हैं तो ऑरिगन स्पर 2 को लोग प्रेफर कर सकते हैं। ये लोअर एलिवेशन में लगाया था इसलिए कलर की थोड़ी कमी है, और हायर एलिवेशन में लगाया तो ऑरिगन स्पर 2 में भी अच्छा कलर आता है। ऑरिगन स्पर 1 ये 1999 में अराउंड इंट्रोड्यूस हुई थी शार्बो में। तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रेड चीप, ऑरिगन स्पर, सिल्वर स्पर और टॉप रेड, ये सारी वैरायटियाँ अराउंड 2005 में इंट्रोड्यूस हुई है शार्बो में। तो बाकी कुछ रॉयल गाला की भी वैरायटीज़ हैं, ये काफ़ी पुरानी वैरायटी है गाला सीरीज़ के। और स्टार क्रिम्सन ये भी हमारा स्टैंडर्ड में आता है हमारा। बाकी इस तरफ की कुछ वैरायटीज़ आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये भी कुछ शार्बो की वैरायटीज़ हैं, रेड्स पर, टॉप रेड
गेल गाला आप देख रहे हैं, गेल गाला भी काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। तो शुरू में गाला सीरीज़ की जो काफ़ी पॉपुलर वैरायटी हुई वो वही गेल गाला की वैरायटी। थोड़ी इसमें कलर की थोड़ी समस्या रहती है जिस वजह से लोग इसको अडॉप्ट कम कर रहे हैं। रेस्ट काफ़ी अच्छी कल्टीवार है, आप लोग लगा सकते हैं इसको एज ए पॉलिनाइजर के लिए भी। बाकी उसके बाद हमारी अगर आप देखेंगे 2016 में कुछ और कल्टीवार्स आई थी मार्केट में, हमारे किन्नौर में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो उसमें आपका रेडलम गाला जो एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखेंगे गेल गाला से ज़्यादा बेटर कलर इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको लोगों ने काफ़ी अडॉप्ट भी किया है और आगे लोग कर भी रहे हैं। तो रेडलम गाला की कुछ वैराइटीज़ भी हैं। फिर अल्टीमा गाला, गाला वेल गाला, गाला वेनिस, अगर इनमें अगर आप कंपेयर करें तो गाला वेनिस का जो कलर है, कलर डेवलपमेंट हो काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि फ्रूट उस जो अगर इन वेराइटीज़ के बीच में अगर आप देखेंगे अच्छा परफॉर्म करता है इस एलिवेशन में। आज ये सारी जो वेराइटीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी वेराइटीज़ हमारे 2700 मीटर कल्पा वेजिटेबल स्टेशन कल्पा में लगाई गई है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ डिस्प्ले भी किया है इसको, ताकि लोगों को इस एरिया, इस एलिवेशन के बारे में नॉलेज भी मिल सके। बाकी कुछ शिनिको गाला है, ये अराउंड 2021-22 में हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए कल्पा में। और कुछ दूसरी गाला की वैरायटीज़ भी हैं, गाला सीमेंस, गेल गाला, और ये प्रीमियर हनी क्रिस्प, रेडलम गाला। ये एज ए बडवुड बैंक हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं। इसमें अराउंड 20-25 वैरायटी है जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने 2021-22 को हमारे पास एज ए बडवुड तैयार करने के लिए दिया है। तो इसमें भी कुछ बेयरिंग हुई थी, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ जो हमने देख रहे हैं इस टेबल पे, ये है स्टैंडर्ड कल्टीवार्स, साथ में हम लोगों ने फ्यूजी की भी रखी हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये सुपर चीप, जेरोमाइन, रेड विलॉक्स, रेड कैवेल्टॉर, ये वैराइटीज़ हम लोगों ने ट्रायल बेसिस पे, क्योंकि 2016 में 2 तरह के ट्रायल हमारे यहाँ लगे थे। एक तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्टडीज़ का था जिसमें हम लोग 7 वैराइटीज़ पे स्टडी कर रहे थे हम लोग। एक दूसरा जिसमें हमारा कि प्लांटिंग डेंसिटी पे, क्योंकि किन्नौर में क्या हो रहा है, लोगों को प्लांटिंग डेंसिटी का कोई नॉलेज नहीं है, हाई डेंसिटी से पर्टेनिंग खासकर। तो उसमें हम लोगों ने ये कोशिश की कि हाई डेंसिटी में कितनी दूरी पे प्लांटेशन होनी चाहिए, उस पर स्टडी की गई है। तो जो पहले हमारी जो ट्रायल लगा था परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्टडीज़ में, इसमें हमारी 6 वैराइटीज़ जनरली, 7 ही वैराइटीज़, एक वैरायटी परफॉर्म नहीं कर पाया जिसको हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि मोर्टेलिटी ज़्यादा थी तो वो हम लोगों ने डिस्कार्ड किया है। रेस्ट 6 वैराइटीज़ हैं जिसमें हमारी अगर आप देखेंगे सुपर चीप, जेरोमाइन, रेड विलॉक्स, रेड कैवेल्टॉड और 3 पॉलिनाइजर वैराइटीज़ इसके साथ लगी थी, ओवेलर रिफ्यूजी, गेल गाला एंड रेडलम गाला। तो इसमें सबसे जो बेस्ट परफॉर्मिंग अगर आप देखेंगे वैरायटी देखेंगे तो हमारे इस एलिवेशन के अकॉर्डिंगली, हमारी जो रिसर्च के अकॉर्डिंगली 6-7 साल का रिसर्च हो चुका है अभी तक, उसके अकॉर्डिंगली रेड विलॉक्स जो है बहुत बेटर पाया गया है, जिसमें अराउंड प्रोडक्टिविटी भी देखेंगे, पैदावार और उत्पादकता वो भी काफ़ी अच्छी है। अराउंड हम लोगों ने अराउंड 60 मीट्रिक टन की प्रोडक्टिविटी अचीव की है रेड विलॉक्स में, अगर आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्टडीज़ के बेसिस पे हमारे देखते हैं तो। और बाकी अगर कलर, ग्रोथ पैरामीटर्स को भी आप कंसिडर करते हैं तो रेड विलॉक्स में बहुत बेटर पाया गया है। तो रेस्ट हमारी जो 2 स्टडीज़ हुई जिसमें हमारी जेरोमाइन और सुपर चीप की हम लोगों ने स्टडी की है प्लांटिंग डेंसिटी पे। तो 3 तरह की प्लांटिंग डेंसिटी हम लोगों ने यहाँ पर हमारे HPHDP के तहत जो प्रोजेक्ट लगा है उसमें प्लांटेशन की थी। इसमें पहला था 2.5 बाई 1 मीटर पे, और दूसरा था 2.5 बाई 0.75 मीटर, और तीसरा था 2.5 बाई 1.5 मीटर। तो इनमें जब हमने स्टडी की तो बेस्ट जो हमारी जो अगर आप देखेंगे प्लांटिंग डेंसिटी अगर पाई गई तो 2.5 बाई 1 मीटर पे हमारी जो प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी थी उसमें, और क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स भी बेटर था। तो इसमें भी अराउंड हमारे को 60 to 70 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर के हम लोगों ने अचीव किए लास्ट ईयर तक। इस बार का हमारा असेसमेंट हो रहा है, तो हम फर्दर जब भी डाटा कंपाइलेशन होगा हम बता सकते हैं कितना हुआ प्रोडक्टिविटी। सर एक चीज़ यहाँ हम जानना चाहेंगे सर, ये जो हाई डेंसिटी का जो बता रहे हैं आप, इसको क्या रूट स्टॉक पर ज़्यादा सक्सेस रहेगा या कि सीडलिंग पर कलम करके? जी सर, बिल्कुल, ये लोगों का भी काफ़ी प्रश्न रहता है कि इस तरह के, क्योंकि सीडलिंग पे करें कि हम लोग रूट स्टॉक पे करें। तो जनरली क्या रहता है कि रूट स्टॉक की जो अगर आप देखें क्लोनर रूट स्टॉक, जनरली मैं बोलना चाहूँगा क्लोनर रूट स्टॉक का कैरेक्टर होता है कि डिफरेंट आपकी अगर देखेंगे एलिवेशन पे आप लगाते हैं तो आपकी जो रूट स्टॉक में है, रूट स्टॉक में ग्रोथ की रोकने की कैपेसिटी होती है। आप देखते हैं कि प्लांट्स जब लगाते हैं हम, तो सीडलिंग में क्या होता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा विगरसली प्लांट ग्रो करना शुरू करता है। उसमें आपका कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप प्रूनिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। बट रूट स्टॉक, क्लोनर रूट स्टॉक में क्या होता है, जैसे M9 को ही ले लो, बहुत ही ड्वार्फ है, प्लांट को नेचुरल तरीके से बढ़ने नहीं देता है, जिस कारण क्या होता है आपका मैक्सिमम फोकस प्लांट का क्या रहता है, बियरिंग पे रहता है, फ्रूट पे रहता है, ग्रोथ पे कम रहता है। अगर आप सीडलिंग को कंपेयर करें, सीडलिंग में मैक्सिमम फोकस क्या रहता है, ग्रोथ पे ज़्यादा रहता है, तो आपका फ्रूटिंग पे कम रहता है, जिस वजह से क्या होता है उसका इफेक्ट क्या आता है आपका साइज़ पे पड़ता है। अगर आप M9 के प्लांट और 111 और 100 अगर आप सीडलिंग में देखेंगे तो सबसे अच्छा साइज़ का जो फ्रूट आएगा वो M9 में आएगा, उसके बाद आपका 111 में आएगा, उसके बाद आपका सीडलिंग में आएगा। तो अगर किसी की समस्या ऐसी हो कि जहाँ हाइट लपे लगा रहे हैं आप और साइज़ का इशू है, तो आप M9 पे जा सकते हैं। लेकिन M9 पे जाने के लिए आपके पास एक सुनिश्चित आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी होनी ज़रूरी है।
बिना पानी की फैसिलिटी, और साथ में आपके पास एक, क्योंकि M9 को सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है, प्लांट जी, गिर जी। सकता है क्योंकि उसमें बीरिंग बहुत ज़्यादा होती है, बिना सपोर्ट सिस्टम के वो भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे इनपुट कॉस्ट और फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, खादों की रिक्वायरमेंट M9 में ज़्यादा है, क्योंकि उसकी जो रूट सिस्टम है वो लिमिटेड जोन तक रहती है, ज़्यादा डीप नहीं जाती है, ऊपर ही रहती है, तो उसको आपको फ्रीक्वेंटली इरीगेट भी करना पड़ता है। तो अगर ये फैसिलिटीज़ है तो आप M9 पे जा सकते हैं सपोर्ट सिस्टम के साथ। अगर आपका ये नहीं कर सकते तो आप 111 या दूसरे जो वीग्रेस वेराइटीज़ है MM 106, इन पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन मैं ये सुजेस्ट करना चाहूँ लोगों को कि अगर इस बेटर की अगर आप सीडलिंग पे जाते हैं वो सबसे बेटर है, लेकिन साइज़ का थोड़ा इशू रहता है। अगर आप size कितना का issue- वेरिएशन आ सकता है अगर हम सीडलिंग में जाइए तो साइज कलर वगैरह में सर? वो डिपेंड करता है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन पे, एलिवेशन पे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता। अगर आपका लार्ज आ रहा है वहाँ पर तो लार्ज से मीडियम के बीच में थोड़ा बहुत वेरिएशन करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जी। कलर अगर आप देखेंगे सब क्वालिटी के जो पैरामीटर्स होती हैं, साइज़, कलर और दूसरी, तो इनमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। M9 पे देखेंगे तो वहाँ बहुत अच्छा कलर डेवलप भी होता है, क्योंकि वो थोड़ा प्लांट छोटा रहेगा, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ कम होगी तो नेचुरली धूप ज़्यादा पड़ेगी, जिस वजह से उसमें आपकी नेचुरली कलर एंड वो ज़्यादा आपका साइज़ इम्प्रूव रहता है। जी सर, जी सर। मतलब यहाँ जिस हिसाब से देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो हमारी जो एलिवेशन है इसमें रेड ब्लॉक्स का ज़्यादा जी अच्छा है जहाँ तक हमारे कह जो सकते हैं। रिसर्च हुई है, हाँ जितनी भी जी। फाइंडिंग्स है हमारी रिसर्च की, उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो रेड ब्लॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो हम रिकमेंडेशन में भी इसको कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग यहाँ इस एलिवेशन में रिकमेंडेशन मिला है। क्योंकि सर कोई भी डिपार्टमेंट अभी तक कोई भी इस तरह का आदेश नहीं देता है कि वो डालो। सपर की वैरायटियाँ तो बोल लोग देखा देखी में कोई वो चौहान, वो डंगा चौहान से पेड़ ला रहे और डाले। डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये डालना चाहिए। जी जी, ये मैं थोड़ा सा इस पर क्लियरिफाई करना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे हमारी जो टोपोग्राफी है टोटली डिफरेंट रहती है। एलिवेशन में भी अगर आप देखेंगे, इस एलिवेशन में भी अगर आप अलग जियोग्राफिकल अगर सिचुएशन देखेंगे हमारी, तो क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करता है सेम एलिवेशन पे भी। तो हो सकता है आपका उसमें वहाँ जो कलर आपको वहाँ जो साइज मिल रहा है उसी सेम एलिवेशन पे दूसरी जगह ना मिले। जी, तो जी। हमारी जो रिकमेंडेशन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि हर जगह सारी वेराइटीज़ यूनिवर्सिटी ने भी नहीं लगाए हैं, ना ही फार्मर्स के पास अवेलेबल है, ना ही उतनी स्टडी हुई है। तो एलिवेशन वाइज अभी तक भी हमारे पे कोई रिकमेंडेशन टिल डेट नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ रिकमेंडेशन ना आए। इसी को मद्देनजर रखते हैं हम लोगों ने भी यूनिवर्सिटी ने कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू एक डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश किया 4 लोकेशंस पे, डिफरेंट एलिवेशन पे। एक हमारा लगा है आपका नाको में जो अराउंड 3700-3800 मीटर के एलिवेशन पे, उसके बाद तेलंगी में लगा है अराउंड 2100-2200 मीटर के एलिवेशन पे, एक सुंगरा में लगा है जो अराउंड मेरे को लगता है 1600-1700 मीटर के एलिवेशन पे, और एक चौथा जो लगा है आपका मस्तरंग में लगा है जो अराउंड मेरे को लगता है 3800 मीटर्स के एलिवेशन पे। तो वहाँ पर हम लोगों ने 10-10 वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया सीडलिंग पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीडलिंग को प्रमोट किया जाए। तो उसको हम लोगों ने 3x1 मीटर पे, 3 मीटर प्लांट टू प्लांट रो टू रो डिस्टेंस एंड 1 मीटर प्लांट टू प्लांट पे 10 जो स्पर की किस्म है, नई लेटेस्ट किस्म है, उसको वहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। उनमें से जो फाइंडिंग्स हमारी आएंगी उसके बेसिस पे हो सकता है कि हम लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं वेराइटीज़। बिल्कुल सर, जहाँ तक यहाँ सेब दिखाई दे रहा है कल्पा जो आपके फार्म में, यहाँ के हिसाब से तो रेड ब्लॉक्स लगभग रिकमेंडेबल है। जी सर आपको तो किसानों को चाहिए कि रेड ब्लॉक्स पर जाए। मैं ये ज़रूर इसमें थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि रेड ब्लॉक्स हमारी जब स्टडी हुई तो 6, जैसे मैंने कहा 7 वेराइटी जिसमें 4 स्टैंडर्ड की थी, उनकी कंपेरेटिवली हमारी बेटर पाया गया। उसके बाद भी हम लोगों ने कुछ और स्टैंडर्ड वेराइटीज़ भी इंट्रोड्यूस की है यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि उनमें बीयरिंग नहीं थी तो उसको कंपेयर नहीं किया गया है, तो आने वाले टाइम में अगर उसमें भी बीयरिंग होती है तो हम उसको भी कंपेयर करके देखेंगे कि रेड ब्लॉक्स क्या उनसे भी बेटर है, तो फिर हमारी फर्दर रिकमेंडेशन भी इसमें आ सकती है। डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो करना है उसका मैं देखता हूँ डिपार्टमेंट में। तो आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि जो डिपार्टमेंट जो हमारे हिमाचल सरकार ने इस बार जो यूनिवर्सल कार्टन का नोटिफिकेशन जारी करके चीज़ें तो था, तो ये 2006 से ही प्रोसेस में था कि इसको हमने लागू करना है, पर ये अभी तक हुआ नहीं। अप्रैल के बाद लागू हुआ है। तो इस बार का जो हमारा जो पहले वाला सिस्टम होता था, जो हम जब छोटे होते थे, जब हम भी देखते थे कि ये लकड़ के पेटियों में जब जिस तरह से सेव करती है, तो वही सिस्टम हमारे पास इस बार से लाया गया है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया था कि जो किसान अपनी मनमर्जी से सेव करता था और 6 लेयर प्लस 6+1 7+1 30 किलो तक का पेटी जा रहा था, और इसमें बागवानों को काफ़ी नुकसान होता था। तो इस बार से सरकार ने इस बार दो तरह के पेटियों का साइज रखा हुआ है, एक आपका 12 इंच और एक आपका 13 इंच का। 12 इंच वाले ये कितने होना चाहिए प्रेशर? 10 से नीचे। प्रेशर जनरली जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है ना, 8 से 9 8 से 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
देखो वीडियो है। अच्छा इसको ऐसे दोनों पकड़ना है। नीचे साइड देखो ना व्हाइट एक वो उसका भी निकालना ना आपने प्रेशर से नीचे दिखता है। अब आपने पहले इसको ये दे दो, अब इन दोनों का कवर करो, प्रेशर देखते हैं ना। देखो निकालो, आप इसको आप पकड़ो, एक हाथ में फर्म रहना चाहिए, आपके हाथ में पकड़ोगे और इसको आपने दबाना है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं जब तक ये यहाँ तक नहीं व्हाइट बैंड वाला दबाते रहो। हाथों में बड़ा चांस चाहिए वही दिखाएगा बस 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 10 के आसपास है इसका ना। वैसे कितना 12 तक चाहिए? अगर हम ये वर्नियर कैलिपर से नापेंगे 80 से 85 अगर आपका है, इसका जो टायर सेंटर में रहेंगे वो आएगा लार्ज में, है ना जी। एक्स्ट्रा लार्ज में आएगा 80 से 85 180 से 220 ग्राम ग्राम फुट होगा। है ना जी। ये वाला कितना है? ये आएगा आपका 70 से 75, ये आएगा आपका लार्ज में। मतलब 180 से 220 ग्राम का फूट होगा, उसके बीच का है। तो अगर इसको हम हाथ से नापते हैं तो ये उंगलियों से नापते हैं तो 4 उंगल है ना जी। ये है लार्ज लार्ज है ना जी। और लार्ज एक ही वो दाना लगाओ। हमारा हाथ की नीचे इतना बड़े तो नहीं है। वैसे है ये जो इससे पहले जो हम करते थे ना, ये जैसा ये लार्ज बोले ना, ये जाता था मीडियम में भी इससे बड़ा जाता है। तो ये 3 है लार्ज, ये 4 आएगा ये लार्ज का, ये मीडियम है ना। फिर इससे दो वाला आएगा अभी वाले में नहीं ट्रेन है ना। एक्स्ट्रा स्मॉल में तो एक आना है आपका, और ये पिट्टू के लिए भी उसी होता है। इतना ले जाते थे वो लोग क्या ना पहले होता था ये उंगल है ट्रे निकालो एक। अदरवाइज इसके पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो नहीं आ रहा है। लो है ना, फोटो ले लेना। क्योंकि एक्स्ट्रा लार्ज जो होगा ना उसमें सिर्फ 4 ट्रे होंगे, इसलिए आपका उसमें जाएगा। हाँ हाँ बोल आते हैं यार बारिश से वो चीजें करता हूँ मैं बिजी हो नहीं थोड़ा मतलब ये जो ठीक है वो परे खींचो बढ़ाओ इसको। ये खुद बनाएंगे यार वहाँ, ये भी आप करना प्रॉपर। कितना 5 लेयर बनेगी ना, 5 लेयर। हाँ बड़े बड़े लाओ, लार्ज मीडियम स्मॉल 5 लेयर ही जाएगा। सिर्फ एक ही है जिसमें 4 लेयर जाएगा, वो है एक्स्ट्रा लार्ज। अच्छा बाकी में सब में 5। और जो 7 लेयर के थे एक्चुअली उस पे देखेंगे तो आप वेट कितना आएगा ये भी तो आपको पता लगना था ना फिर अभी।